वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 3 मार्च 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चनों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर पुनः कौन बन गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दुनिया के टॉप 3 अमीर व्यक्ति एलन मस्क अमेरिका के 187 बिलियन डॉलर, दूसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नल्ड फ्रांस के 185 बिलियन डॉलर, तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस अमेजन के 117 बिलियन डॉलर। रिपोर्ट जारी 28 फरवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिजांद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर रोबोट हाथी को अनुष्ठान कर्तव्यों में शामिल करने वाला भारत के किस राज्य का पहला मंदिर बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। केरल का एक मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया। मंदिर का नाम इरिजांद पिल्ली श्रीकृष्ण मंदिर। यह मंदिर केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। मंदिर के पुजारियों ने एक शानदार आजीवन यांत्रिक रोबोट हाथी इरिजांद पिल्ली रमन के देवता को नायोदोयोरुथल या औपचारिक भेंट की। पेटा इंडिया द्वारा इरिजांद पिल्ली रमन मंदिर को उपहार दिया गया है। केरल के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केरल का आधिकारिक पक्षी ग्रेट हॉर्न बिल, केरल की जनसंख्या 3.46 करोड़ 2018 के मुताबिक, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एएसआई ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केरल। हाल में भारतीय, दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। एएसआई ने उड़ीसा राज्य में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की। हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा के जाजपुर जिले में कोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की। यह वह स्थान है जहां से पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण परियोजना हेतु कोंडालाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। यह स्तूप 4.5 मीटर ऊंचा हो सकता है और प्रारंभिक आकलन से पता चला कि यह 7वीं या 8वीं शताब्दी का हो सकता है। यह परभदी में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली महिला निकोला फॉक्स को अपना विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नासा। नासा ने सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, जो इसके हेलियो फिजिक्स के डिवीजन का प्रमुख है। फॉक्स नासा के विज्ञान निदेशालय का नेतृत्व करेगी, जो कि लगभग $7 बिलियन के वार्षिक बजट के साथ एक इकाई है। वह भूमिका निभाने वाली पहली महिला होंगी। वह सूरज का अध्ययन करने वाले पार्कर सोलर प्रोब मिशन की पूर्व शीर्ष वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एम.वी. सुचेंद्र कुमार। भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार को नए भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में नामित किया, जबकि वर्तमान उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू को सेना कमांडर के रूप में दक्षिण पश्चिमी सेना कमान में स्थानांतरित किया गया। फिलहाल सुचेंद्र कुमार सेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ स्टाफ सामरिक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। बी.एस. राजू लेफ्टिनेंट जनरल ए.एस. भिंडर का स्थान लेंगे, जो 28 फरवरी को दक्षिण पश्चिम सेना कमान के प्रमुख के रूप पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एम.पी. सुचेंद्र कुमार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़क वासला पुणे के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, महू में हायर कमांड कोर्स और नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज सहित कई पाठ्यक्रम पूरे किए। उन्होंने श्रीलंका में कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इन साउथ एशिया और मिस्र में यूनाइटेड नेशन सीनियर मिशन लीडरशिप कोर्स जैसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए। उन्होंने श्रीलंका में कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इन साउथ एशिया और मिस्र में यूनाइटेड नेशन सीनियर मिशन लीडर कोर्स जैसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्हें जून 1985 में पहली बार असम रेजिमेंट में नियुक्त
किया गया था और भारतीय सेना में उनका शानदार करियर रहा। लेफ्टिनेंट जनरल MP सुचिंद्र कुमार ने दोस्तों 1 मार्च 2023 को उप थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। भारतीय सेनाओं के अन्य प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, सेवानिवृत्त थल सेना जनरल मनोज पांडे, जल सेना एडमिरल राधा हरिकृष्णन, वायुसेना एयर मार्शल VR चौधरी। नेक्स्ट दोस्तों ये हैं नए थल उपसेना प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों विजेता मध्य प्रदेश रहा, उप विजेता महाराष्ट्र। आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश। संस्करण था 13वां। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रतिभा आर्य मध्य प्रदेश को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एलेक्सिया पुटेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर कहां पहुंचा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए श्रीलंका। श्रीलंका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन, राजधानी कोलंबो और राष्ट्रपति हैं विक्रम रणसिंघे। नवीनतम करंट अफेयर, श्रीलंका के INS सुकन्या आधिकारिक तौर पर श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचा। दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदरेज इंडस्ट्री जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजीव रघुवंशी। हाल में नवीन नियुक्तियां, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन सैम मेहर चुने गए। भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया। चीन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। MOIL के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। गोदरेज इंडस्ट्री जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया। भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया। भारतीय अमेरिकी नील मोहन YouTube के CEO बने। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। नीति आयोग का नया CEO BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हुए। PM मोदी ने इस योजना को कहां से लॉन्च किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑप्शन सी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 22 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के 4 साल पूरे हो गए। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इस योजना के तहत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट नए क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। तो अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।